दोस्तों, शारीरिक श्रम से बेहतर कोई दवा दुनिया में बनी नहीं है आज तक। आप उसको योग कहें, प्राणायाम कहें, व्यायाम कहें, जो मर्जी कहें आप, सब शारीरिक श्रम का ही एक रूप है। और शारीरिक श्रम जो है, अगर आप करते हैं तो कोई भी बीमारी आपके नज़दीक में रुकती नहीं है। और जो आप ये जहर युक्त खाना आजकल खा रहे हैं शहरों में, तो ख़ास तौर पे, अब तो गांव में भी ये पाउच वाला सिस्टम पहुंच गया है। अब तंबाकू और दारू और इन सब से बड़ा जहर आजकल दूध और इन सब चीज़ों में आके असर कर रहा है शरीर में। तो और चावल भी आप देखो तो उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब राइस ब्रान ऑयल हम खाते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान अंदर की जो बचती है बस वही चीज़ हमको मिलती है। और ऊपर से उसमें भी पॉलिश के रूप में केमिकल डाल दिया जाता है, जिससे उसमें शानदार खुशबू आए और दिमाग आपका आदी हो जाए उसके लिए। जैसे तंबाकू आपका आदी, शरीर तंबाकू का आदी हो जाता है, ऐसे उस चावल के लिए खुशबूदार चावल खाते हैं हम लोग। तो वो उसमें कहीं से नहीं आती, नकली चावल अपना छील छाल के, और अंदर क्या ही खुशबू बचेगी। इस खुशबू अगर है भी किसी चावल में तो उसके स्किन में ही होती है वो खुशबू। और चाहे आप खेत में जाके देख लेना, किसी बासमती राइस का जो खेत, उसके आसपास खुशबू होती है। और जब हम उसको छील देते हैं पॉलिशिंग के तहत, तो उसमें कुछ बचता नहीं है। और वो जो आर्टिफिशियल जो फ्रेगनेंस है उसके लिए उसमें केमिकल डाले जाते हैं। तो हर चीज़ का यही सिस्टम हो रखा है। बचा गेहूँ, तो गेहूँ को तो जो पहलवान लोग हैं या किसान या मजदूर टाइप के लोग हैं, वो अच्छी तरीके से हजम कर सकते हैं गेहूँ चावल को, उन्हीं के लिए बनाया भी गया है। बाकी जो आरामदायक ज़िंदगी जिनकी है, जिनका ऊर्जा का जो है सिस्टम वो बहुत ही कम है खर्च होने का, तो उनको तो कम ऊर्जा का ही खाना खाना चाहिए, और तभी वो स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन शारीरिक श्रम का कोई भी विकल्प है नहीं दुनिया में, इससे बेहतर कोई दवा है नहीं। आप किसी भी रूप में उसको करें, लेकिन आपको करना वो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त जो फोकस, जो कंसंट्रेशन चाहिए एक कंटिन्यूटी के लिए कम्युनिकेशन में, वो हो नहीं पाता है। कि कभी यू टर्न आ जाता है, कभी लेफ्ट टर्न, कभी ट्रैफिक का आजकल आप देखते ही हैं। मैं तो बड़ा गंदा मानता हूँ इसको कि मैं चलाते चलाते, लेकिन क्या करूँ कि कभी आता है कोई विचार तो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मेन जो मेरी लाइन है वो यही है कि शारीरिक श्रम से बेहतर कोई भी व्यायाम या कोई भी दवा दुनिया में बनी नहीं है आज तक। उसको आप किसी भी रूप में करते हैं, योग के रूप में करें, प्राणायाम के रूप में करें, या जो जिम वगैरह में जाके भाग दौड़ करके ये सब करें। लेकिन ये सब होना चाहिए खुली हवा में। आप जिम के अंदर का जो सिस्टम है उसको मैं उतना एब्सोल्यूट नहीं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ साला ऑक्सीजन का लेवल, मुझे कोई तो बेसमेंट में जिम बना हुआ है, कहीं वहीं सैकड़ों आदमी लगे पड़े हैं, धूं धां कर रहे हैं, तो वो मुझे मज़ा नहीं आता। मैं शारीरिक श्रम को मानता हूँ जो मैंने टिपिकल जो खेती का जो सिस्टम है, जो टूल्स उसमें इस्तेमाल करे जाते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा वही पसंद है। अब बाकियों का मुझे कोई लेना देना है नहीं उतना, क्योंकि जिनकी परवरिश जिस तरह से होती है, जिस मिट्टी में आपका जन्म होता है, उसी से आपका लगाव हो जाता है, उन्हीं संस्कारों से आपको लगाव हो जाता है। आपके ब्रेन की कंडीशनिंग भी ऐसी हो जाती है। कुछ चीज़ें सही होती भी हैं और कुछ नहीं भी होती हैं। जैसे बैठ के जो टूल्स थे खेती में, खुरपा, हंसिया या दराती का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत ही शानदार व्यायाम आपके पेल्विक एरिया का और जो मसल्स हैं इस तरह की मूलाधार की, उनका बहुत ही अच्छा, जैसे निराई गुड़ाई करते वक्त हो जाता है, या गेहूँ वगैरह कटाई हम करते हैं तो उस वक्त हो जाता है। ऊपर से गर्मी में जो पसीना जो निकलता है, शरीर की जो वेस्टेज है वो जो बढ़िया तरीके से निकल जाता है। तो कईयों का तो जो पानी वानी ठीक से पीते हैं उनकी कलर बड़ी शानदार हो जाती है गर्मी के मौसम में, स्किन का बड़ी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। जो थोड़े से भी कॉन्शियस हैं हेल्थ के मामले में, तो उनको और फ़ायदा मिलता है। कई लोग कहते हैं हम तो धूप में काले, धूप में काला वाला कोई नहीं होता, जो कवर वगैरह करके रखते हैं और पानी ठीक से पीते हैं तो कुछ काला वाला नहीं होता, सब बढ़िया रहता है, कोई टैनिंग वैनिंग नहीं होती। तो बकवास की बातें हैं। तो जो एसी में पड़े रहने वाले लोग हैं वो कभी निकल जाते हैं तो उनको तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे भुट्टे को सेक दिया हो कोयले पे, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल थोड़ी भी दिन 30 दिन के महीने में 10 दिन भी थोड़ा सा एक्सपोजर में रहते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसी तरीके से आप अपना जीवन चलाइए, मस्त रहिए, पैसा कितना भी कमाइए, लेकिन शारीरिक श्रम आप ज़रूर करिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ रहेंगे तो फिर कोई पैसा की आपको मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं कि हाई मारी आप करें। और क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि भैया बजट रखते हैं स्पेशल कि कोई हारी बीमारी, क्योंकि उनको पता है कि ये कभी ना कभी होना ही है। आप ये नकली दूध खोआ और ये सब खा रहे हैं शहर में, नकली तेल, नकली घी,
और चीनी और नमक, ऊपर से तंबाकू और शराब। तो उनको पता है कि उनको किसी ना किसी दिन ये जाना ही पड़ेगा। हमने तो कई वीडियो में आपको बताया कि हमारे यहाँ तो जो हमारे बाबा जितने भी हैं सारे आराम से लेटे हुए अपना निकले। उनको कहते हैं देह त्यागना या प्राण त्याग करना। और जो ये वेंटिलेटर पे पड़े पड़े सड़ते रहते हैं लोग, इनको कहते हैं मरना। और नरक भोग के मरते हैं, अपने पापों का जो हिसाब किताब है वो कर करा के लोग मरते हैं, तो उनको मरना कहते हैं। और जो इस तरह से आराम से नहाए धोए अब लेटे और लेटे के लेटे रह गए, उनको कहते हैं देह त्याग करना। तो हमारे तो जितने भी बाबा थे आज तक के वो ऐसे मरे। और जो चाचा थे बीड़ी सिगरेट अय्यास दुनिया भर के, वो अपना सड़ सड़ के और गल गल के मरे। जो जिसका जैसा कर्म था वैसे ही भोग के मरा वो जो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आ गया हूँ अपना कैंडोर पे और अब मेरा टाइम हो गया है, या मेरे यार दोस्त मिलेंगे, घूमूंगा फिरूंगा थोड़ा। ब्रेक का टाइम है, 6:30 बजे फिर ट्रिप स्टार्ट होगी। फिर लगभग 10 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।